चांदी की परियों के राज्य में चमचमाते महल के भीतर राजकुमारी जिया अपनी बारीक सी बालकनी पर खड़ी थी। उसकी आंखें चमकीले सितारों के बीच चमकती थीं, लेकिन मन कहीं और था। क्या मानव संसार सच में इतना अलग है? उसने खुद से सवाल किया। पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, जिया, माँ ने कहा था कि हमें इंसानों से दूर रहना चाहिए। उनका संसार हमारे लिए नहीं है। ये उसकी सहेली परी तारा थी, जो हमेशा नियमों का पालन करती थी। लेकिन तारा, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हमें सच में बिना देखे निर्णय लेना चाहिए? हो सकता है इंसान भी हमारे जैसे ही हों। तारा ने सिर हिलाया। तुम हमेशा नई चीजों में रुचि लेती हो, जिया, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। उस रात का रहस्य। जिया ने अपनी माँ रानी एमी को अपने कक्ष में बात करते सुना। इंसान विश्वासघाती होते हैं। मैंने देखा है कि वे कैसे स्वार्थी और लालची हो सकते हैं। वे हमारे जादू को हथियाना चाहते हैं। जिया ने खिड़की के पास खड़ी होकर धीरे से कहा, माँ, शायद आपने गलत इंसानों को देखा हो। उसने तय किया कि वो खुद सच जानने निकलेगी। मानव दुनिया में प्रवेश। जिया ने एक मंत्र का उपयोग किया और खुद को एक सुंदर मानवी लड़की में बदल लिया। उसकी सुनहरी पोशाक एक साधारण सफेद चोली और स्कर्ट में बदल गई। वो गांव की ओर चल दी, जहां गरीब लोग मुश्किलों में जी रहे थे। क्या तुम ठीक हो? उसने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, जो ठंड से कांप रहा था। बेटी, खाने को कुछ नहीं है। सर्दी हमें खत्म कर रही है। जिया ने अपनी परियों वाली शक्तियों से गुप्त रूप से उनके लिए गर्म कपड़े और खाना प्रकट किया। बूढ़े की आंखों में खुशी थी। नए मित्र से मिलना। अगले दिन राजकुमारी नैना, जो इंसानों के राज्य की उत्तराधिकारी थी, जिया पर शक करते हुए बोली, तुम कौन हो और गांव वालों के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो? जिया मुस्कुराई, मैं सिर्फ मदद करना चाहती हूँ। नैना ने गहराई से देखा और कहा, यहाँ कोई बिना कारण मदद नहीं करता। तुम्हारे इरादे क्या हैं? क्या मदद करने के लिए इरादों की जरूरत होती है? जिया ने जवाब दिया, दोनों राजकुमारियों का गठबंधन। जैसे जैसे समय बीता, जिया और नैना एक दूसरे के करीब आई। नैना ने महसूस किया कि जिया की दयालुता सच्ची थी। हम दोनों मिलकर इन गांवों को बेहतर बना सकते हैं, नैना ने प्रस्ताव रखा। लेकिन तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। ये संभव कैसे होगा? जिया ने चिंतित होकर पूछा। नैना ने आत्मविश्वास से कहा, अगर हमारे इरादे सच्चे हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं। आगे का रास्ता। उनकी योजना ने चमत्कारिक तरीके से गांवों में खुशी लौटाई। लेकिन रानी एमी को इस बात की खबर लग गई। ये क्या कर रही हो, जिया? क्या तुमने मेरी चेतावनियों को भुला दिया? जिया ने शांत स्वर में कहा, माँ, सभी इंसान बुरे नहीं होते। मैंने देखा है कि वे भी हमारी तरह प्यार और मदद कर सकते हैं। रानी एमी क्या जिया की बात मानेंगी? क्या दोनों राजकुमारियां अपने मिशन में सफल होंगी? क्या आपको कहानी आगे बढ़ानी है? रानी एमी ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी की आंखों में देखा। जिया, तुम समझती क्यों नहीं कि इंसानों से हमें खतरा है? मैं नहीं चाहती कि तुम उनकी वजह से तकलीफ सहो। जिया ने धीरे से रानी का हाथ थामा। माँ, मैंने देखा है कि उनके पास भी दिल होता है। वे सिर्फ मुश्किलों में फंसे हुए हैं। अगर हम उनकी मदद करें तो वे बदल सकते हैं। सच उजागर होता है। तभी तारा कमरे में आई। उसकी आंखों में घबराहट थी। रानी माँ, एक इंसान, राजकुमारी नैना, महल के पास आई है। रानी एमी चौंक गई। एक इंसान यहाँ, हमारे राज्य में? जिया ने कहा, माँ, उसे मुझे मिलने दो। वो हमारी दुश्मन नहीं है। एमी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन मैं भी साथ चलूंगी। मुलाकात का क्षण। महल के बाहरी हिस्से में नैना खड़ी थी। उसकी आंखों में हिम्मत और विश्वास था। जैसे ही रानी एमी और जिया उसके पास पहुंची, नैना ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। रानी एमी, मैं यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। मैंने देखा है कि आपकी बेटी ने मेरे लोगों के लिए कितना कुछ किया है।
ये साबित करता है कि परियों और इंसानों के बीच दुश्मनी सिर्फ एक भ्रांति है। रानी एमी ने तीखी नजरों से देखा। और तुम ये कैसे साबित करोगी कि तुम्हारा राज्य हमारे लिए खतरा नहीं बनेगा? नैना ने दृढ़ता से कहा, हम दोस्ती के बदले में कुछ नहीं मांगते, लेकिन अगर आप हमें स्वीकार करती हैं, तो हम मिलकर दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। एक कठिन निर्णय। रानी एमी ने आकाश की ओर देखा। आसमान गहराते बादलों से भरा था, जैसे कि प्रकृति भी इस निर्णय का इंतजार कर रही हो। तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन क्या मैं इतने वर्षों की कड़वाहट को यूं ही भुला सकती हूँ? जिया ने कहा, माँ, बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगी तो ये पहली कदम होगा। परियों का जादू और इंसानों की लगन। रानी एमी ने आखिरकार एक मौका देने का फैसला किया। उन्होंने परियों को इंसानों के साथ काम करने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी कि अगर कोई धोखा हुआ तो वो सभी संबंध तोड़ देंगी। जिया और नैना ने इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। हमारी पहली योजना क्या होगी? नैना ने पूछा। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें सबसे पहले शिक्षा और भोजन के लिए व्यवस्था करनी होगी। परियों का जादू और इंसानों की मेहनत मिलकर इस काम को जल्दी कर सकते हैं। आगामी रहस्य। लेकिन इस बीच परियों के राज्य के भीतर एक छिपा हुआ दुश्मन सक्रिय हो गया। एक पुरानी परछाई जो परियों और इंसानों के बीच शांति को बर्बाद करना चाहती थी। रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, मैं इस गठबंधन को कभी सफल नहीं होने दूंगा। आगे क्या होगा? क्या जिया और नैना इस दुश्मन का सामना कर पाएंगी, या फिर ये शांति समझौता टूट जाएगा? क्या आपको कहानी आगे बढ़ानी है?